हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हम लोगों का लेसन है न्यू लेसन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज जो हम लोग जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है और हम लोग कुछ रेशियो का डिफिनेशन पढ़ेंगे, रेशियो का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रेशियो पे जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो रेशियो देखिए क्या होता है। रेशियो जो है द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनादर। बोल रहा है कि रेशियो उसे कहते हैं दो नंबर का कंपेयर करना। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी है या फिर दो नंबर है या दो यूनिट है, उसको कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल ए और एक बी, दो आदमी हैं, उसके पास एक के पास 1000 रुपया है और एक के पास 900 है। ठीक है, आपको बोलना है कि किसके पास रेशियो से कंपेयर करके बोलना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो उसको रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय जिसके कंपेयर में करें, ए के कंपेयर में करें तो इसको ऊपर रखेंगे बी। ठीक है, अब मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपीज़ का। ठीक है, रुपीज़ है तो रुपीज़ में ही। अब देखिए कि ए के पास रुपीज़ है और दूसरे के पास हम क्या कर दें, या फिर दूसरे जैसे एज से कंपेयर करते तो ऐसा नहीं, एज के साथ कंपेयर होगा, रुपीज़ के साथ कंपेयर, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। ये बात को एकदम क्लियर रखिए कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटी का ही निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 900। उसके बाद जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 10:9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरह जो होता है कि रेशियो को कंपेयर किया जाता है ओनली फॉर वन क्वांटिटी, ओनली फॉर सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो वही बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, क्या दो नंबर के बीच का रिलेशन विच शो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनादर। एक से दूसरा कितना ज़्यादा है ये हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेशियो आपको समझ में आ गया कि सेम क्वांटिटी की चीज़ को कंपेयर करने को रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो रेशियो का टाइप होता है, बहुत तरह के रेशियो होते हैं। रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ इनवर्स, रेशियो ऑफ सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो। तो हम लोग को बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी क्या होता है कि आपका रेशियो जो है वो इक्वल होगा, जैसे A:A, 7:7, 8:8। ये कंपेयर मतलब इक्वल रेशियो होगा। जब इसको a डिवाइडेड बाय a कीजिएगा तो ये भी तो डिवाइड का साइन है, रेशियो का ये भी क्या है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, और रेशियो को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी एक डिवाइड का साइन है। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी। जब सेम रेशियो आपको दिखे सेम नंबर का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, क्या इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे 8/7। ठीक है, मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 8:7, 9:5, 15:7। ये क्या है, आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए इसको ये जो है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, नेटर, और ये क्या है आपका न्यूमरेटर। ठीक है, अब क्या होता है, इनइक्वलिटी दो तरह का होता है। एक होता है आपका रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, मतलब कि आपका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो भी रेशियो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे आपका देखिए 8/7, ये क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो उसको बोलिएगा ग्रेटर इनइक्वलिटी। अगर 1 से छोटा आ रहा है तो रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी, मतलब वो क्या होगा आपका। देखिए अगर आपको एक और बात याद रखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन, तो एक और बात की जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा वो ग्रेटर इक्वलिटी कहलाएगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से वो क्या कहलाएगा, इनइक्वलिटी। जैसे आपका 9/15,
ये आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो ये आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो लेस देन 1 आएगा। तो आपका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल 9:15, 7:12 एक्सेट्रा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 8:7, 9:5, 15:7। तो आपको ये याद रखना होगा कि पहला होता है रेशियो ऑफ इक्वलिटी, फिर होता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में भी दो तरह का होता है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी, ठीक है। अब सिंपल रेशियो क्या है, जस्ट आपका सिंपल रेशियो जैसे 7, 8:7, 15:7, 20:23, इट इज़ अ सिंपल रेशियो, ठीक है। इसको सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो। और एक और बात, इन्वर्स रेशियो किसे कहते हैं। इन्वर्स रेशियो भी एक आता है, वो तो बहुत इजी होता है। इन्वर्स रेशियो बस क्या करना है, रेशियो को इन्वर्स करना है। जैसे आपका रेशियो है 8:7, तो आप इसको लिख सकते हैं 8/7। तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा आपका 7:8, मतलब 7/8। तो इट इज़ अ इन्वर्स रेशियो, ठीक है। जिसका रेशियो को इन्वर्स कर सके उसको इन्वर्स रेशियो, ठीक है। अब है कंपाउंड और मिक्स। कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो दोनों एक ही नाम है, और ये सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में 5.1 जो है, एक्सरसाइज 5.1 उसमें यूज़ होगा। तो आपको अच्छे से समझना है कि कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो किसे कहते हैं। देखिए A1:B1, A2:B2, A3:B3, इस तरह का आपको रेशियो 2-3 रेशियो दे दिया, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो। तो आपको क्या करना है, जस्ट A1, A2, A3 को एक जगह मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस2 रखना है, फिर B1, B2, B3 को एक जगह मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, जैसे आपको दिया 7/8 रेशू, 9/15 रेशू, 2/3 रेशू एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 8 × 9 × 12 2:2, उसके बाद क्या कीजिए, फिर इस2 दीजिए, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 15 × 3, ठीक है। जो आएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये रेशियो आ जाएगा। तो बहुत इजी होता है, आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो किसे कहते हैं, सेम नेम है। जस्ट आपको एक और बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए A1:2, B1:2, A2:B2, A3:B3, डॉट गया है वो AN:2BN तक, ठीक है। यहाँ तक गया। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द कंपाउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका A1, A2, A3, A1, A2, A3 डॉट AN मल्टीप्लाई इस2 B1, B2, B3, B1, B2, B3 डॉट BN तक मल्टीप्लाई कर देना है। आप कुछ सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और तो मैंने सारे तरह की जो है रेशियो बता दिए हैं। हाँ, एक और रेशियो का टाइप है डुप्लीकेट रेशियो, वो बहुत इजी होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ये रेशियो किसे कहते हैं, मतलब कि जैसे आपका A:2B है, उसका आप क्या कर सके, स्क्वायर कर सके, तो उसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे A:2B है, उसका स्क्वायर हम कर दिए तो क्या हो गया, A²:B²। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 2:3 है, ठीक है। इसका हम लोग 4:9
ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इट इज़ अ डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो आपको जितना तरह का टाइप है मैंने बता दिया, तो आपको इसी तरह टाइप को समझना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, लेट अस express the following as the ratio and let us write by understanding ratio of equality, ratio of less equality, इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। देखिए मैंने पढ़ाया था इनइक्वलिटी का 2 टाइप होता है, एक लेस इनइक्वलिटी और एक होता है ग्रेटर इनइक्वलिटी। तो आपको यहाँ पे बताना है 3 रेशियो आपको ढूंढना है कौन सा इस ये 4 क्वेश्चन में कि कौन इक्वलिटी है, कौन लेसर इनइक्वलिटी या कौन ग्रेटर इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, 4 मंथ एंड 1 ईयर 6 मंथ का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेशियो जो है हम निकाल सकते हैं, मगर क्या है क्वांटिटी सेम नहीं है। यहाँ पे ईयर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर को मंथ में चेंज कर देंगे, उसके बाद सेम क्वांटिटी लाएंगे मंथ का, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल। यहाँ पे भी देखिए 75 पैसा एंड 1 रुपीज़ 25 पैसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना, रुपीज़ को पैसा बनाना, और ये पैसा दोनों का सेम क्वांटिटी हो जाएगा, तो हम लोगों का ईजिली आ जाएगा रेशियो। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो आप मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे केजी और यहाँ पे ग्राम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करने के बाद उसको सेम यूनिट करना है, उसके बाद ही उसका रेशियो निकालेगा। ठीक है, तो रेशियो का डिफिनेशन आप जान गए कि सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नंबर 1 बनाते हैं। नंबर 1 में क्या बोला है, 4 मंथ। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर 6 मंथ। हम लोग क्या करेंगे, 4 मंथ तो 4 मंथ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर 12 प्लस 6। ठीक है, 1 ईयर में कितना मंथ आता है 12, और उसके साथ 6 को ऐड कर देंगे, तो 4:2 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, इसको 2 से क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2:9 इसका रेशियो। आपको इसी तरह का क्वेश्चन 2, 3, 4 बनाना है। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ पी केजी एंड क्यों ग्राम। तो ये भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि बोला पी केजी है और क्यों ग्राम है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर केजी को ग्राम बनाना चाहिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ग्राम को केजी बनाना रहेगा तो आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। बहुत इजी है इसका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर जस्ट आपको क्या आएगा, आपको क्या बोला है, पी केजी बोला है, इस टू क्यों ग्राम बोला है। हम क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे, तो उसको हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ग्राम इस टू क्यों तो ग्राम में है। ठीक है, तो सेम यूनिट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पी 1000 पी इस टू के, ये मेरा आंसर। तो ये बहुत इजी है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है, जितना भी बचिए उसको आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, लेट अस राइट व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ एक्स डेज जेड मंथ। ये तो बोलिएगा यस इट इज़ पॉसिबल। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स डेज और जेड मंथ का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मंथ को डेज बना देंगे या फिर डेज को मंथ बना देंगे, तो बोलिएगा इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड रेशियो। ठीक है, आप इसको बोलिएगा। उसके बाद 2 का 3 क्या है, लेट अस राइट व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्स रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इट्स इनवर्स। तो बोलिएगा कि इट विल बी अ इक्वलिटी रेशियो। इक्वल रेशियो का क्या होता है कि आप इजीली इन्वर्स भी कर सकते हैं और तो आप उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, इक्वल रेशियो जैसे 7:7, तो उसका इन्वर्स कीजिएगा भी तो 7:7 ही होगा। A:A, तो उसका इन्वर्स कीजिएगा भी तो A:A ही आएगा। तो आप बोलिएगा इट इज़ अ इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 में आ जाइए। देखिए क्या बोल रहा, लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो A/B is to C
B/C/A, C/A/B। देखिए हम लोगों से मिक्स रेशो मतलब क्या मांगा, कंपाउंड रेशो मांगा। हम लोग क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर को एक जगह मल्टीप्लाई और सारे न्यूमिनेटर को एक जगह मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला इसको एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे, A/B इंटू B/C इंटू C/A, इसको कर दिए। उसके बाद इस 2 देंगे, उसके बाद C, A और B इसको एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे, CAB। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो गया, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ABC, तो ये मेरा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका ट्रू मतलब कि ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है या फिर शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह का ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जो सम्स मैं नहीं करी उसको आपको घर में ट्राई करना है। देखिए 2 का 5 बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेट इन व्हाट रेशो, कौन सा रेशो इसमें डाले विल फॉर्म द मिक्स रेशो, वो क्या हो जाए, मिक्स रेशो हो जाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कौन सा रेशो हम डालें इस वाले में, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेट इन व्हाट रेशो एंड x² विल फॉर्म द मिक्स रेशो बना दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट रेशो को लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेशो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके साथ इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड, जो हम लोगों को रेशो की ज़रूरत है, लेट द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू P/Q। ये एक रेशो हो गया और आपको एक रेशो और गिवन दिया हुआ है, वो है आपका x²/yz। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रेशो है, तो ठीक है 2 रेशो है, तो हम लोग 2 रेशो को पहले क्या करेंगे। देखिए आपको एक और चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह का रेशो है ये x²/yz। तो हम लोगों को जब मिक्स रेशो निकालना रहता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एक जगह मल्टीप्लाई P इंटू x² QR, न्यूमरेटर को एक जगह। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो Q इंटू YZ। ठीक है, और बोला ये इक्वल होगा किसके, मिक्स रेशो। ऑब्वियसली ये मिक्स रेशो का हम लोगों का लॉजिक है। तो आपका मिक्स रेशो क्या दिया, XY/Z²। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते PX² डिवाइडेड बाई QYZ। ठीक है, और इसको भी हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं Z²। हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोगों को P और Q निकालना है। ठीक है, हम लोगों को P और Q निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो X और Y एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, और ये जो YZ नीचे का है ये ऊपर जाएगा, और ये जो ऊपर का है ये क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Z कैंसिल आउट किए और x कैंसिल आउट किए, तो आपका क्या बचा, ऊपर में x² बचा और नीचे में xz बचा। तो आपका रेशो P/, जो रिक्वायर्ड रेशो आपने लेट किया था वो रहा होगा Y/xz। ठीक है, तो ये आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा लॉजिकल आंसर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह का करना है। तो आपका एक और क्वेश्चन है, देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको, घर में प्रैक्टिस करना है, बना या नहीं बना वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6, देखिए लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशो ऑफ इन्वर्स रेशो ऑफ। देखिए ये रेशो दिया हुआ, इसको पहले बोला आपको इन्वर्स करने। ठीक है, तो आपको इन्वर्स कर लेना है। ये x²/yz/x है, तो क्या हो जाएगा, yz/x/x², कॉमा zxy/y², xy/z/z² हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके सारे जो है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, सारे के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद कंपाउंड रेशो निकल जाओ। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है, आपसे ये बना या नहीं बना आपको बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लेट अस फाइंड मिक्स रेशो और कंपाउंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग।
तो मुझे मिक्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो निकालने बोला, तो ये वाला तो आपसे बन जाएगा। क्या करना है, 4 5 जा 20, 29 जा, ठीक है 180। फिर उसके बाद 5 7 जा 35, 11 उसको कीजिएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। आपका आ जाइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ए समझिए, इसको A1, इसको B1, इसको A2, इसको B2 और इसको A3 और इसको B3, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, A1 को A2 से A3, A1 A2 A3 को एक जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे फॉर्म में भी हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी निकालना है। A1 उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना है, A2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जस्ट इसको पेंसिल से कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो मल्टीप्लाई किसको किसको करना है, A3, ठीक है। ये आप ऐसे रहने दीजिए। फिर B1 को B2 से B3 से नीचे करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और x4 माइनस y4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप इसका फॉर्मूला को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। इसको ये तो एज इट इज़ रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल, ठीक है, माइनस तो ए प्लस बी का होल माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला यूज़ नहीं करके हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, a⁴ है माइनस b⁴ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल। इसके बाद x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल, और इसको हम लोग क्या करेंगे ये फॉर्म में। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल। देखिए यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो रहा है, एक कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, x, और यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल बचा, और यहाँ पे आपका बचा x प्लस और x माइनस का होल। अब एक और बात आपको पता है कि ये एक किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दीजिए तो ऊपर 1 नीचे 1, तो आपका रेशियो क्या आया 1:1। देखिए इजी है ना। तो आपको इस तरह से करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है तो 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको सारे एप्लीकेशन को कॉपी करना है, क्योंकि एप्लीकेशन को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। आप बार बार बोल रहे हैं कि इग्नोर कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। एग्ज़ाम में एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ उसको पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, आप उसको पहले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वो सॉल्व आउट रहते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है आपको, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं देखिए, आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में है एप्लीकेशन में, उसको पहले सॉल्व आउट करके अपने कॉपी में सबसे पहले महफूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप लोग क्यों इग्नोर करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। स्टूडेंट ज़्यादातर एप्लीकेशन पे ध्यान ही नहीं देते, सोचते वो पढ़ने का चीज़ है नहीं, वही मेन पढ़ने का चीज़ है, वहीं से आता है क्वेश्चन। तो आपको एप्लीकेशन को पढ़ना है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, उसके बाद आपका जो है 5.1 सारा होमवर्क रहेगा और आपको पूरे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जो सम्स नहीं बनेगा उसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, A इज टू बी 6/6:7 और B इज टू C 8/7 दे दिया। लेट अस फाइंड A इज टू C। तो बहुत ईजी है, इसको क्या कीजिएगा A/B, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा B/C, B और B कैंसिल आउट हो जाएगा, A/C आएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा 6/7 इंटू 8/7, तो आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, A/B 2:3 दिया, B/C 4:5 और C/D आपको 6:7 दिया और A/D मांग रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैं बना दे रही हूँ, बाकी आपका जो है होमवर्क है, C होमवर्क है, ठीक है, 3 होमवर्क है, 4 होमवर्क है, 1 होमवर्क है, 2 बना दे रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। देखिए ये जो है ना बहुत इजी मेथड से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो ये तो ज़्यादातर आपका MCQ वगैरह में आएगा, तो आपको क्या करना है, एक इजी मेथड बता रही हूँ उसको करना है, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको करना है कि जितना रेशियो है उसको पहले लिख लेना है, A/B, C/D, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये क्या है 2:3 ना, तो और A/B में है, तो आप क्या कीजिए 2:3 कर लीजिए। अब बाकी ये जो बच गया उसमें क्या कीजिए, ये जो आपका है वो 3 उसको पुट कर दीजिए एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना आपको, B/C आपका क्या है 4:5, B/C तो 4:5, तो इधर इस साइड वाले का यहाँ 5 पुट कर दीजिए, इस वाले का 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है C/D क्या है आपका 6:7, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 57 जा, तो आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको A/D का निकालना है, तो आपको क्या करना है A/D 48:105, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है 3 का टेबल से 3 1 जा 3 6 जा और 3 3 जा और 3 5 जा 15, तो 16:35। ये एक और मेथड है, एक और मेथड है इसका सॉल्व आउट करने का, वो भी इजी है, मैं वो भी बता दे रही हूँ। क्या करना है आपको क्या निकालना है, A और D का निकालना है ना, तो आपको क्या करना है A/B, B/C, C/D, ठीक है। देखिए क्या हो गया, C कैंसिल आउट हो जाएगा, B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A/D बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से। ये ज़्यादा इजी मेथड होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका MCQ रहता है ना, तो ज़्यादातर लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका भी MCQ है माध्यमिक में, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स जो है कटेगा नहीं, क्योंकि वो MCQ रहेगा, जस्ट आपको लिखना नहीं है। अगर 2 मार्क्स में आया तो ऐसे आंसर नहीं देना, ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर लिखना, अगर 1 मार्क्स में या ट्रू फॉल्स में या 2 मार्क्स में आया तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। A/B आपका क्या था 2:3, तो आप 2/3 हो जाएगा। B/C क्या था आपका 4/5 और C/D क्या था 6/7। देखिए 3 2 जा 6, उसके बाद 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 7 जा 35। तो देखिए आपका क्या आया, A/D क्या आया 16:35। तो ये भी एक मेथड है और वो भी एक मेथड है, आपको जो भी इजी लगे आप वो मेथड को अप्लाई कीजिएगा। प्लीज़ गाइज, आप जो है पूरी क्वेश्चन को 5.1 कंप्लीट हो गया आपका एक भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका 5.1 कंप्लीट हो गया, तभी मैं 5.2 का वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको 5.1 में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो सम्स में जो भी प्रॉब्लम है उसका नंबर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसका मैं वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ गाइज सपोर्ट माई चैनल।